देखिए, मणिशंकर अय्यर साहब की जहां तक बात है, वो तो कुछ भी बोलते हैं। पिछले दिनों भी पाकिस्तान में जाकर के ऐसे बयान दिए थे कि लगता है ये पाकिस्तानी है। और ये पूरे वर्ल्ड ने देखा, हमारे देश के सांसदों ने पाकिस्तान का जिस तरह पर्दाफाश किया और पूरा उजागर किया किस तरह वो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और आतंकवादी किस तरह पाकिस्तान के हमारे देश में आए और किस तरीके से उन्होंने किया। और हमने फिर पूरे पाकिस्तान और पीओके में पाक उग्रवादियों के अड्डों को किस तरह उड़ाया। जहां तक मणिशंकर साहब की बात है, मुझे लगता है पॉलिटिक्स में दो लोग होते हैं, एक रिलेवेंट एक इररिलेवेंट। अब वो शायद इररिलेवेंट हो गए हैं और कभी कभी बीच बीच में रिलेवेंट होने के लिए ऐसा बयान देते हैं जिससे टेलीविजन में उनकी खबरें चल जाएं। पर ये बिल्कुल निराधार बेबुनियाद उनका बयान है। हमारे देश के सांसदों ने पूरे विश्व में जाकर के अलग अलग देशों में पाकिस्तान का जिस तरह बैंड बजाया या पाकिस्तान को जो उजागर किया या पाकिस्तान के और उग्रवादियों के जो रिश्तों का पर्दाफाश किया, वो सबके सामने सब लोग जानते हैं। भी कहा भारत की इकोनॉमी को शशि थरूर ने खंडन किया और बताया कि किस तरह से हम निर्यात कर रहे हैं $90 अरब का। क्या कहना है? देखिए, जहां तक बात राहुल गांधी जी के बयान की है, मुझे तो ऐसे लगता है कि वो इतना ज्यादा होपलेस हो गए हैं एनडीए से या मोदी सरकार से कि वो खिलाफत करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं जहां भूल जाते हैं एनडीए देश नहीं है, देश सबसे ऊपर है। वो देश की खिलाफत करने लगते हैं। और जो पिछले दिनों देखा, जो भी देश के खिलाफ बोलेगा, पाकिस्तान बोले चाहे दूसरे देश बोले चाहे अमेरिका बोला, वो उसी को सपोर्ट करने लगते हैं। अरे क्या चाहते हो? देश की खिलाफत करना चाहते हो? कम से कम इतना सोचना चाहिए था। कांग्रेस ने आजादी के बाद जो इकोनॉमी को इतना मजबूत किया है, वो भी तुमने 60 साल की वो भी डेड कर दी। अगर वो डेड है तो फिर आज हम और आप और पूरा देश जो सारा हर दृष्टि से तरक्की कर रहा है, जो आपके तत्कालीन 2004 से 2014 तक के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, हम देश की आर्थिक स्थिति या इकोनॉमी देश की चौथे नंबर पे ले आएंगे 2040 तक। हम 2025 में लेके आ गए। जब बंबई का हमला हुआ, लोगों को भून दिया गोलियों से, तुमने कुछ नहीं करा और बाद में समझौता हुआ, दोनों देश शिकार हैं आतंकवाद के और समझौते में आज की वैल्यू लगाए तो 55,000 करोड़ और दे दिए, जिससे आज हमारे देश के निर्दोष लोगों को वहां के आतंकवादी उस पैसे से हथियार खरीद के हमारे देश को सता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हो तुम? अरे आज पूरे वर्ल्ड में देश की चर्चा है। देश के लोग पूरे विश्व में किसी भी देश के एयरपोर्ट पर जब उतरते हैं तो आज भारत के लोगों को बड़े इज्जत के साथ देखा जाता है। तो ऐसी कोई बयान मत दो जो देश के खिलाफ जाती हो, देश के लोगों के खिलाफ जाती हो, देश के नौजवानों के खिलाफ जाती हो। देश की इकोनॉमी को अगर राहुल गांधी जी डेड बताओगे तो ये देश के भी खिलाफ, देश के लोगों के खिलाफ, देश के नौजवानों के खिलाफ, 60 साल कांग्रेस का सरकार रहा उसके भी खिलाफ। हमें तो जो चाहे कहना कह दो आप। हमने 2040 में जो कांग्रेस सोचती थी 2025 में करके दिखाया। ये देश देख रहा है सब और सब समझ रहा है। के खिलाफत कर रहे थे तो उस समय अरुण जेटली जी उन्हें धमकाने के लिए गए थे। क्या कहना है? देखिए, इस बारे में अरुण जेटली जी के बेटे का बयान आया है। कृषि कानून 2020 में आए और अरुण जेटली साहब की मृत्यु 2019 में हो गई थी। तो उनके बेटे के बयान के आधार पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने एकदम गलत बात की है और इतने जिम्मेदार व्यक्ति को जो एलओपी के पद पे हो ऐसा गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए, जो कि उससे 1 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई हो उनके बेटे के अनुसार। और तुम आज कह रहे हो कि वो उस समय धमका रहे थे। ये तो बिल्कुल ही एक ऐसी निराधार बात है कि इस पर तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए।
राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने कहा है कि जो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर वो कहते हैं हमने बार बार जवाब उनसे मांगा लेकिन वो सामने नहीं आए। क्या मीडिया में आधारहीन बयान दे रहे थे राहुल गांधी? देखिए, चुनाव आयोग का जो बयान आया है कि राहुल गांधी जी को महाराष्ट्र वाले स्टेटमेंट पे कई बार ईमेल भेजे, कई बार चिट्ठी भेजी, कई बार फोन कराए, राहुल गांधी जी नहीं आए। वो मेरे हिसाब से आते भी कैसे? 3 सूची होती है देश में मतदाताओं की, एक गांव प्रधान या गांव सरपंच की सूची, एक विधानसभा की सूची और एक लोकसभा की सूची। अलग अलग होती हैं तीनों, और तीनों की वोटों में काफी अंतर होता है। तो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था तो पहले लोकसभा का चुनाव था, जिसमें थोड़ा ढील हो जाती है सूची में, क्योंकि बहुत सारी विधानसभाएं और बहुत सारे गांव आते हैं एक लोकसभा में। विधानसभा की में थोड़ा सा सशक्त हो जाती है। विधायक को जो चुनाव लड़ रहा होता है उसे कुछ छोटा क्षेत्र होता है, वो चुन चुन के पूरे देश में वोट जहां भी हैं उनको लेके आते हैं। और जब गांव का होता है तो आदमी एक एक वोट को देश के किसी भी हिस्से से, वर्ल्ड के भी किसी भी हिस्से से लाके वोट बनवाता है। तो महाराष्ट्र में पहले चुनाव एमपी का था, बाद में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें वोट बढ़ी थी, जो वो आरोप लगा रहे थे वोट चोरी का। तो 60 साल में करीब कांग्रेस की सरकार रही, वो तीनों लिस्ट निकाल लें, उन्हें पता लग जाएगी। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने तीनों लिस्ट देख ली होंगी और पूरे देश के आकलन कर लिए होंगे और सब प्रदेशों का आकलन कर लिया होगा। इसलिए उनके पास जवाब जब नहीं बना होगा तो चुनाव आयोग वो नहीं गए होंगे। इसलिए चुनाव आयोग ने जो उन पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जी आरोप लगा देते हैं, जब बुलाते हैं, ईमेल भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं तो आते नहीं है, तो शायद इसीलिए नहीं आए होंगे, क्योंकि उनके पास उस बात का जवाब होगा नहीं जो उन्होंने वोट चोरी का महाराष्ट्र में आरोप लगाया था। तो बुलाई गई है, क्या आपका कहना है? सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन पहले ही दिन जब इनकी मीटिंग हुई थी, जो इसके सूत्रधार थे नीतीश जी, वो इसको छोड़ के गए। फिर लोकसभा के चुनाव से यूपी में भी इनकी काफी तकरार चली, हरियाणा में लड़ाई हुई, अलग अलग लड़े, दिल्ली में अलग अलग लड़े, आप पार्टी और कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में, और महाराष्ट्र में अखिलेश जी के साथ जो अखिलेश जी की जिस तरह इंसल्ट की इन्होंने, और राजस्थान में भी जिस तरह अखिलेश जी के साथ तालमेल नहीं बैठा, हरियाणा में भी अखिलेश जी को बिल्कुल सीट नहीं दी, और यूपी में उनके साथ उनके सहारे से काफी एमपी जीत करके इनके आगे, महाराष्ट्र में भी उनको सीट नहीं दी, महाराष्ट्र में अखिलेश जी ने अलग लड़ा दिए, तो इनका वहां भी सब साफ हो गया। इनकी मीटिंग होती रहेगी, मीटिंग में कुछ नहीं निकलेगा। ओवैसी साहब की, आप पार्टी की, कांग्रेस की, और जो दूसरी इनकी साथी पार्टियां हैं, इसी 7 अगस्त को इनकी लड़ाई हो जाएगी। इनकी मीटिंग पार हो ही नहीं सकती और चुनाव इकट्ठे मिलकर लड़ ही नहीं सकते। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन पहले ही टूट गया था और अब तो बिल्कुल बिखर जाएगा जब बिहार के चुनाव में इनकी मीटिंग होगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।